नमस्कार, मैं रविशंकर शर्मा, आपका दोस्त। इस बार आपके लिए एक बहुत ही बहुत ही अच्छी रोचक स्टोरी लेकर आए हम आपके लिए। ये स्टोरी कोई शख्स की नहीं है, ये स्टोरी कोई जगह की नहीं है, ये स्टोरी कोई मतलब कुछ रोचक जगह की नहीं है। ये स्टोरी है एक साइकिल की, ये स्टोरी है एक बाइक की, और ये स्टोरी है एक रेडियो की। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये साइकिल, बाइक और उस रेडियो को सहेजने वाला शख्स जो है वो इसके बारे में आपको पूरी स्टोरी बताएगा। हम आपको ले जा रहे हैं उस शख्स के पास। आइए चलते हैं और जानते हैं उस बहुत ही ख़ास साइकिल, बाइक और रेडियो के बारे में। आपको ले जाते हैं, आइए। जैसा कि हमने बताया साइकिल के बारे में, आप देख सकते हैं यही वो साइकिल है और ये वो शख्स हैं जिन्होंने इस साइकिल को बहुत ही अच्छे से ना केवल चलाया है बल्कि सहेजा है। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ संतोष मालवी जी से और जानते हैं इस साइकिल के बारे में। संतोष मालवी, ये साइकिल आप देख रहे हैं, ये रेलवे साइकिल है, मेड इन इंग्लैंड 1942 की। इसमें की विद ड्रम ब्रेक है, ये 3 गियर पे चलती है, इसमें पंप लगा हुआ है। ये आसान रास्ते में चलेगी, चढ़ाई भी करेगी और ढाल में भी चलेगी। इसका फ़ायदा यह है कि आप इनको चलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और ऊंचे से ऊंचे उतारते ही चल सकते हैं। ये जो साइकिल है इसके पीछे की एक बहुत अच्छी कहानी है कि ये आपके पास कैसे है, इसके बारे में बताइए। तो ये मेरे कच्ची थी जगदीश सिंह, उन्होंने पूना से मंगवाई थी 1942 में। ये उन्होंने पूरी उसकी सर्विस करी है 50 साल। तो फैक्ट्री में थे, फौजिया फैक्ट्री में कार्यरत थे। उन्होंने पूरी जीवन पूरी साइकिल में पूरी फैक्ट्री उन्होंने पूरी नौकरी करी। उसके बाद उन्होंने मुझे दे दी, जो आज भी मेरे पास है। 30 साल से मैं इसको सहज के रखा हूँ, बाकायदा चलाता हूँ। जैसा कि आपने बताया था हमें कि ये जो साइकिल है, ये साइकिल जैसे सालों से आपके पास है और आज भी वैसी है, तो इसको वैसे ही रखने का राज क्या है? शौक की बात है, ये शौक करना पड़ता है इससे। शौक तो क्या, शौक से महंगी कोई चीज़ है नहीं, बस उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए। शौक है सब कुछ है। जैसा कि ये जो साइकिल है मतलब कहते थे कि जब इसको आप लेके निकलते हो, अभी आप एक बाइक के बारे में भी हमको बताएंगे, लेकिन ये साइकिल की भी कहानी जोरदार है। आप जैसे वैशाली नगर में रहते हैं और आपकी शॉप नेहरू नगर में है, तो जब यहाँ पे आप आते थे, तो जब आप घर से निकलते थे तो कैसा माहौल रहता था? लोग मतलब कितने उत्साहित होते थे इसको देखने के लिए? इसको लोग देखते हैं ना, इस समय देखते हैं ये चल कैसे रहा भाई। मैं साथ साथ चलता है, ये मेरे से आगे निकल जाता है इस पर, क्योंकि गियर सिस्टम है, इसलिए नहीं तो कितने आप अभी जतन चंडिका न्यूज़ चैनल के साथ बात कर रहे हैं और जिस तरीके से देखा जा रहा है तो आपने बड़े जतन से इस साइकिल को सहेजा है और बड़े जतन से चलाते भी हैं। तो आगे क्या सेम ऐसे ही इतने ही जतन से आप सहेजेंगे, चलाएंगे? कैसा रहेगा आगे का आपका सफ़र इस साइकिल के साथ? जब तक है, जब तक तो रहेगी, जिंदा है, जब तक तो चलेगी। शौक करेंगे, शौक कर रहे हैं, शौक से चलेगी। बाकी फिर देखेंगे बच्चे लोग हमारे घर पाते भी। ऐसा ही ये तो रही एक साइकिल 80 साल से आपके साथ है। ये आपके साथ है और आप इसका साथ निभा रहे हैं और चला भी रहे हैं। ऐसे ही आपके पास एक बाइक है, उस बाइक की एक अपनी अलग कहानी है। तो आइए आप देखते हैं आपकी बाइक को और अब हमारे दर्शकों को बताते हैं उस बाइक की कहानी। कि उस बाइक की कहानी ने अभी देखा 1942 की साइकिल को और उस शख्स से भी मिले। हम उसी शख्स के साथ चलते हैं 1997 में, जो बाइक उनके पास 1997 में आई थी और जिस कंडीशन में आई थी, आज आप उसी कंडीशन को, उस बाइक को देखेंगे। संतोष जी, ये बताइए कि इस बाइक की क्या कहानी है? ये हीरो होंडा CD 100 है, 1997 की गाड़ी है ये, और इसको मैंने बड़ा जतन से रखा हुआ है। इसमें जो आप देख रहे हो ये सब इसमें ओरिजिनल पार्ट्स लगे हुए हैं और ये चमक आप देख रहे हो, ये मतलब अपने हाथ की सफाई हुई है, हाथ की सफाई है। बाकी इसमें जो मैंने 20 साल की चलाने के बाद में कलर उड़ गया था, तो मैंने ऊपर की टंकी पहना, चौकट कवर और चैन कवर
सिर्फ पैदा करवाया, बाकी मेरी जो चेसिस है आज भी ओरिजिनल है और मैं इसको बड़े जतन से रखा हुआ हूँ। ये का साइकिल में भी दिखा जतन, आपका बाइक में भी दिखा। आप जतन चंडिका न्यूज़ चैनल के साथ बात भी कर रहे हैं। ये जो जतन का तीन कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा यहाँ पे जम रहा है। तो इसके बाद एक चीज़ और है कि इस बाइक से जब आप निकलते हैं तो इसमें एक लाइट जलती है। लोग बाइक तो चलती है, उसको देखने के लिए लोग रुकते भी हैं, थमते भी हैं। और ये बाइक की एक खासियत और है कि यहाँ पे इसके चक्कों में लाइट लगी हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। में लाइट नीचे लाइट है, इससे क्या पूरा जो इसका एंगल वो पूरा बेल है, ये क्या उभर के दिखता हुआ है। साफ़ सफाई वहाँ से पूरा ऑयल का खेल चलता है, ऑयल बिल्कुल नहीं ना दिखे, इसलिए उसको साफ़ सफाई रखते हैं और वो गाड़ी की एक चमक अलग रहती है, बरकरार रहती है। शौक़ है, शौक़ से रखना पड़ता है, शौक़ है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। आपका शौक तो रियल में दिखता है। और एक चीज़ और बहुत इस बाइक को देखने में लगता है कि इस बाइक की जो प्लेट्स है, सारी कवर है, इस बाइक के मतलब ऑल पार्ट्स आज भी वैसी हैं जिस दिन आपके पास आई थी। तो उसके पीछे की मेहनत थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। इसकी मेहनत ये है कि सवेरे आधा घंटे साफ़ करना पड़ता है, शाम को यहाँ से जाओ दुकान से, तब उसको थोड़ा कपड़ा वपड़ा मार दो, बस शौक बना रहता है, साफ सफाई करी रहती है, साफ सुथरी रहती है। जैसा कि फिर देखा आपने साइकिल के बाद बाइक, कोई भी शख्स होता है उसके पास सबसे पहले साइकिल आती है, धीरे से वो उसका प्रमोशन होता है, बाइक में आता है। लेकिन संतोष जी का एक बहुत अच्छा और शौक़ है, उनको गाने सुनना बहुत पसंद है। और गाने सुनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट रहता है रेडियो आज का नहीं है, बहुत पहले का है। और इनके पास एक बहुत ही बेहद बहुत ही बढ़िया एक रेडियो है। तो चलते हैं उस रेडियो के पास और उसकी भी कहानी जानते हैं संतोष जी की जुबानी। संतोष जी ने अभी तक साइकिल और बाइक के बारे में बताया। अब हम उनके पास से एक बहुत ही खास गिफ्ट के पास आपको ले जा रहे हैं, जो उनको साइकिल और बाइक के जैसे ही कभी मिला था। उसको भी उन्होंने उतने ही बहुत जतन से सहेजा है, जतन से चलाया है। उनको गाने सुनने का बहुत शौक़ है। आइए हम उन्हीं से सुनते हैं इसके बारे में कहानी। आइए हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं इसकी कहानी। ये रेडियो जो आप देख रहे हो, ये 1961 का पाई कंपनी का रेडियो है। ये हमको हमारे बब्बू ने दिए हुआ था, जो आज भी इसको में हम रखे हुए हैं। इसमें बिना का गीत माला सिलोन लगता था पहले, और विविध भारती, ऐसे कई चैनल इसमें आते थे जिसमें मनोरंजन का भी साधन होता था। उसमें बिना का गीत माला में आपको याद होगा, आपको अमीर साइनी इसको पेश करते थे। उनकी आवाज़ तो लाजवाब थी। उसमें तो गाने इतने शानदार चलते थे कि आज ये वाला गाना इस पायदान पे है, सेकंड नंबर पे ये वाला है। इस समय से गाने की तो शौक़ बहुत अच्छा था। बहुत इस समय बड़े लाजवाब संगीतकार लोग भी थे, तो वही सुनना पसंद करते थे, वही सुनते थे। संतोष जी, ये जो बब्बू जी के बारे में आपने बताया कि तो ये रेडियो जो आपको मिला था, ये है ना, तो उन्होंने क्यों दिया था आपको, इसके पीछे की बात बताइए ना। अब उन्होंने हमको ऐसा दिया कि वो आपके पास में साइकिल है, गाड़ी है, सभी भाई इसको आप ही संभाल के रख सकते हैं, बाकी कोई लोग तो रख नहीं सकते हैं। तो मुझे उन्होंने दिया और मैं उसको आज संभाल के रख रहा हूँ और रोज चलाता हूँ उसको, गाड़ी सुनता हूँ उसको। जैसा कि आपने देखा साइकिल से हम बाइक तक पहुँचे और बाइक से रेडियो तक आए। आपने एक चीज़ सुना ही होगा, आपने वो मूवी देखी है टाइगर जिंदा है। और मूवी के साथ साथ आपने बहुत से ऐसे बयान भी आते रहते हैं मीडिया में, बहुत से लोग बोलते हैं कि टाइगर अभी ज़िंदा है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि साइकिल अभी ज़िंदा है, बाइक अभी ज़िंदा है और रेडियो अभी ज़िंदा है। ये सिर्फ ज़िंदा ही नहीं है, इसके पीछे के सालों की जो जतन किए हैं संतोष जी ने, उसके पीछे की कहानी आपने देखी। 80 साल में तो यार आदमी मर जाते हैं, यहाँ पे साइकिल जिंदा है, बाइक जिंदा है और रेडियो जिंदा है। आइए जाते जाते हम संतोष जी के पास एक बार जाते हैं और इन तीनों चीज़ों के लिए ये तीनों चीज़ें उनको जिन्होंने भी गिफ्ट की थी, आइए उनका लास्ट कमिटमेंट आपको सुना के जाते हैं।
कि वो कैसे जतन के साथ क्या बोलते हैं। ये साइकिल मुझे जगदीश सिंह ने दी थी, ठीक है। और ये होंडा ये मेरे मित्र ने है, और जो ये रेडियो है ये हमारे अंकल ने दिए हुए थे कि बेटा इसको रखो, जैसे तुम साइकिल रख रहे हो, जैसे अपनी गाड़ी रख रहे हो, वैसे रेडियो को भी अपने जतन से रखना, इसलिए मैं जतन से उसको रखता हूँ। तो आपने सुना संतोष जी का जतन चंडिका न्यूज़ चैनल के साथ आपने ये स्टोरी आप तक बहुत जल्दी पहुंचने वाली है। बहुत ही अच्छे से इस स्टोरी को देखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिएगा, स्टोरी में आपके कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन पर दबाना ना भूलिएगा। तब तक बने रहिए जतन चंडिका न्यूज़ चैनल के साथ। ऐसी ही रोचक, ऐसे ही खास स्टोरी, खास खबरों के साथ हम आपके साथ ज़रूर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपने जो अभी स्टोरी देखी वो अभी यह स्टोरी देख रहे थे, ये स्टोरी हमारे संपादक मनोज राठौर जी के विशेष सहयोग से रविशंकर शर्मा की खास है। यह स्टोरी हमारे जतन चंडिका न्यूज़ चैनल के संपादक मनोज राठौर जी के विशेष सहयोग से मेरे द्वारा चलो यह विशेष स्टोरी हमारे संपादक मनोज राठौर जी के विशेष सहयोग से मेरे द्वारा